हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के पास इज़राइल रूह निकालने आए तो हज़रत मूसा ने थप्पड़ मारा, आँख निकाल दी, वापस गए। अल्लाह उन्होंने तो जलाल फरमाया, कहा मूसा अलैहिस्सलाम से कहिए बैल की पुश्त पर हाथ रखें, जितने बाल उनके दस्ते मुबारक के नीचे आएंगे उतने 1000 साल उनकी उम्र बढ़ा दी जाएगी। यानी मेरे कान में कोई बता दे कि जनाब 60 साल बढ़ गई, क्या आपके कान में कोई कह दे तो खुशी होती है कि नहीं? लेकिन ये हकीकत पसंदी नहीं, इसलिए कि 60 भी गुजर जाएंगे, 70 भी, ये हकीकत नहीं। हजरत मूसा कलीम, चले मैं मिसाल देता हूँ, समझ ले 10 बाल, हालांकि बहुत ज़्यादा आते होंगे, 10 बाल अगर हजरत मूसा के हाथ के नीचे आए तो 10,000 साल तो उम्र बढ़ गई ना। 10 यानी 10 साल नहीं, 10 100 नहीं, 10 बहुत ज़्यादा थी ना। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम से आके अर्ज़ किया गया, हुजूर बैल की पुश्त पर हाथ रखें, जितने आपके हाथ के नीचे बाल आएंगे उतने 1000 साल उम्र बढ़ जाएगी। तो हज़रत मूसा ने हकीकत पसंदी वाली बात की, फरमाया फिर क्या होगा? 10,000 साल के बाद फिर क्या होगा? कहा हुजूर जाना तो फिर भी है। फरमाया फिर अभी चलते हैं। अगर जाना है ना, जाना है तो फिर, अगर जाना है तो फिर अभी। और सज्जनों, अगर नमाज पढ़नी है तो अभी क्यों नहीं? अगर दाढ़ी रखनी है तो फिर रमजान का इंतजार क्यों करें, अभी क्यों नहीं? अगर सच बोलना है तो फिर, अगर रिस्क हलाल खाना है तो फिर इंतजार करेगा। हकीकत होती है, बहाना होता है। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, क्योंकि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये बात याद रखें। अगर जाना है तो हजरत कलीम फरमाने लगे फिर 10,000 साल के बाद भी जाना है तो आज भी। हमें बेकरारी जिंदगी में इसलिए कि हम हकीकत पसंद नहीं, हम बहानों में, हम हवाओं में जीते हैं, हवाओं में, ख्यालात में जिंदगी गुजारते हैं। बड़ा टाइम पड़ा है, मसलन कितना मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा से फरमाया, तुम्हें हया नहीं आती? हुजूर क्या हुआ? फरमाया वो वाले मकान बनाते हो जिनमें तुम रह नहीं सकते, वो वाला माल जमा करते हो जो खा नहीं सकते, हया नहीं आती? अर्ज़ की हुजूर हुक्म करें। तो महबूब फरमाने लगे, जूते का एक तस्मा बंद करता हूं तो सोचता हूं दूसरा बंद करने से पहले मौत आ जाएगी। एक सांस अंदर जाती है तो दूसरा आने से पहले मैं याद करता हूं कि मुझे दुनिया से जाना है। तुम्हें हया नहीं आती? वो मकान बनाते हो जिनमें रह ही नहीं सकते, वो माल जमा करते हो जो खा। हकीकत पसंद नहीं भाई। हम बहुत सारे लोग हैं बड़ी बातें सुनाते हैं, बड़ी, मैं कहता हूं असल में ना ज्यादा बातें सुना के ना बेचारा अपने आप को मुतमईन करना चाहता है। असल बात यह है कि अंदर से ना हिला हुआ है, कुछ भी नहीं, बड़ा ज्यादा हंसता है और मुझे लगता है कि कोई गहरा जख्म छुपा रहा है। इसलिए मुलम्मा साजी, हकीकत पसंद बनो, हकीकत पसंद। याद रखना, मन तरक सलातन मुतअम्मिदन फकद कफर। मेरे रसूल ने हकीकत बयान की, फरमाया जिसने एक नमाज भी जानबूझ के छोड़ी उसने रब के रब होने का इनकार किया, उसने कुफराने नेमत किया। ये हकीकत है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, कोई वजाहत नहीं। जो नमाज नहीं पढ़ता, झूठ बोलता है, गलत बयानी करता है। जो शख्स रिस्क हराम कमा के कहता है कि इसके बगैर गुजारा नहीं चलता, वो झूठ बोलता है। इसलिए कि रब फरमाता है जब तुझे पैदा किया तो तेरा रिस्क मेरे जिम्मे है। अल्लाह फरमाता है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, मैं किसी पर वो बोझ नहीं डालता जो उठा ना सके। नमाज फर्ज किया, इसका मतलब है हम पढ़ने के काबिल हैं। उसने हमारे जिम्मेदारियां लगाई हैं तो मतलब ये है कि हम जिम्मेदारियां अदा करने के काबिल हैं, वरना वो कहता है मैं वो बोझ डालता ही नहीं जो तुझसे उठाया ना जाए। अगर चाहते हो कि जिंदगी में इत्मीनान मिले तो खुदारा हकीकत पसंदों वाली जिंदगी गुजारो। ये फिजाओं में जिंदा रहना, हवाओं में, अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है, अल्लाह बड़ा करीम है, माफ कर देगा। तो भाई ये बात सहाबा को भी पता थी, ये अहले बैत को भी खबर थी, तो वो तो एक एक बात का लिहाज करते थे। ये गौसे आजम को भी पता थी, ये उनके वालिद को भी पता थी, जिन्होंने किसी का एक सेब खा लिया था तो 12 साल उसके घर में नौकरी करते रहे। उन्हें नहीं पता था अल्लाह बड़ा करीम है, माफ कर देगा, एक सेब ही है ना। तो हकीकत पसंदी आपको सुकून देगी। और अगर आपने अपने आप को गैर मुतमईन किया हुआ है, बात कुछ और है,
और आपने अपने आप को डाल किसी और तरफ लिया है, तो फिर आपको सुकून मिल सकता? सुकून हकीकत पसंदी में, असल में सुकून होता है, अदाकारी में सुकून नहीं होता। तीसरी बात सुनिए, अगर आप चाहते हैं जिंदगी में मुतमईन रहें तो दुनियादारों से उम्मीदें तोड़ दें, अल्लाह और उसके रसूल से उम्मीद वाबस्ता करें, औलिया अल्लाह से उम्मीदें वाबस्ता करें, सहाबा और अहले बैत से उम्मीदें, अल्लाह और अल्लाह वालों से उम्मीदें, दुनियादारों से उम्मीदें। आपको पता है दुनियादार की तबाही कब होती है? जब उन्हें खुशामदी मिल जाती है। चौधरी का बेड़ा उस वक्त गर्क होता है जब उसे चौधरी कहने वाले ज्यादा हो जाते हैं। सेठ साहब और नवाब साहब बेचारे तबाह तब होते हैं भोलेपन में, जब उनके दाएं बाएं रेला होता है सेठ साहब कहने का। लोग उन्हें खाना चाहते हैं, प्यार उनका नहीं होता, उनकी जेब का होता है। मोहब्बत उनसे नहीं होती, उनकी कुर्सी से होती है। जरूरियात का प्यार होता है, तबाह कर दिया जाता है। हमारी सारी तवक्कुआत दुनियादारों से वाबस्ता हो गई है। नाराज ना होना, पीरों ने, मौलवियों ने, दरवेशों ने, उन्होंने भी सेठ रखे हुए जलसों की सदारत कराने के लिए। यानी मजहबी जलसा है, उसमें बहुत जबरदस्त पढ़े लिखे साहिबे तकवा आलिम का खिताब है, और की सदारत वो बंदा कर रहा है जिसने इशा की नमाज भी नहीं पढ़ी। वो बंदा सदारत कर रहा है, क्यों? इसलिए कि उसने लाख रुपया दिया महफिल में। खुदारा दुनियादारों से उम्मीदें छोड़ दें, वरना आप कमजोर पड़ जाएंगे, आपकी उम्मीदें टूटेंगी। कितना कमजोर है वो शख्स जो 2-4 हज़ार के लिए किसी बंदे की चापलूसी करता है, उसके पीछे भागता है, खुशामदे करता है, थोड़े से नोटों के लिए। दुख सुख में काम आएगा इस काम के लिए। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने बंदों को राजी करते करते रब को नाराज कर दिया, उसकी दुनिया भी गई और आखिरत भी गई। और फरमाया, जिसने बंदों की परवाह नहीं की, अल्लाह को राजी किया, फरमाया अगर रब राजी हो गया तो लोगों के दिलों में भी मोहब्बत पैदा फरमा देगा। क्या ज़रूरत है खुशामद करना दुनियादारों की, सेठों की, नवाबों की, चापलू। और मैं आपको एक बात बताऊं, होता पता क्या है? ये जो हुब्बे जा और हुब्बे बा होती है ना, इससे पेट नहीं भरता। आपको अगर खुशामद करनी है तो फिर आपको सारी ज़िंदगी करनी है। फिर उनको भी पता होता है कि ताल्लुक़ किस बुनियाद पर है, इसमें कभी भी खुलूस पैदा नहीं होता। आप बेचैन रहते हैं, बेकरार रहते हैं, आपको तकलीफ रहती है हमेशा। कभी भी दुनियादारों से उम्मीदें वाबस्ता ना करें। एक बात सुने बड़ी शानदार, इमाम गजाली ने लिखी। इमाम गजाली फरमाते हैं कि हारून रशीद ना हज करके वापस आया बगदाद में, तो कोने में हजरत बहलोल दाना बैठे थे। रश बहुत था, मजमा बड़ा था। हजरत बहलोल दाना भी सड़क के किनारे बैठे थे, तो सिपाही कहने लगे यहाँ से उठ जाओ। फरमाने लगे, हारून रशीद की ज़मीन नहीं, ज़मीन मेरे रब की है, मैं क्यों उठूँ? वो करीब से गुजरा तो सलाम ली, तो आपने उसका प्रोटोकॉल देखा तो फरमाने लगे, हारून रशीद तुझसे तगड़े तगड़े मोटे मोटे प्रोटोकॉल मैंने लोगों के देखे, और ये जो तेरे दाएं बाएं आज तेरे नारे लगा रहे हैं, ये पहले उन लोगों के नारे लगाया करते थे। और थोड़ा वक्त गुजरने दे, जो तेरे बाद आएगा ना, ये सारे फिर उनके नारे भी लगाएंगे। तू झूठ की दुनिया में जिंदा है, इनसे तूने उम्मीदें वाबस्ता की हैं, ये कल उसके नारे लगाएंगे। उसके दिल पे बड़ा असर हुआ, घोड़े से उतर आया, आगे कहने लगा, हुजूर आपने मुझे बड़ी अच्छी नसीहत की है, मेरा दिल बड़ा ठंडा हुआ है। मैंने सुना है आप मकरूज हैं, कुछ लोगों का कर्ज, तो मुझे कोई हुक्म ही कर दें। आप हंसने लगे, फरमाने लगे, यार तू तो बड़ा ही बेवकूफ़ है, बड़ा ही बेवकूफ़ है तू। मैं तुझे नसीहत कर रहा हूँ, तू मुझे उलझा रहा है। हुजूर कोई हुक्म कर दें। क्या खूबसूरत अंदाज है रब करीम के बंदों का। हजरत बहलोल दाना फरमाने लगे, तेरा रब कौन है? कहा अल्लाह। तो फरमाया मेरा कौन है? कहा अल्लाह। फरमाने लगे, ये तो नहीं ना हो सकता कि अल्लाह हारून रशीद को देता रहे और बहलोल दाना को भूल ही जाए। ये तो नहीं ना हो सकता कि हारून रशीद को देता रहे और बहलोल दाना को भूल जाए। फरमाया उसका दिल, उसका इरादा हुआ, इरादा कुदरत हुआ कि बहलोल मकरूज रहना चाहिए। तो अगर रब मुझे रखना चाहता है, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, राजी रहन प्यारे। अगर वो चाहता है मैं मकरूज रहूं, तो मैं भी चाहता हूं कि मैं मकरूज ही रहूं। ये तो नहीं ना हो सकता कि तुझे दे और मुझे ना दे। फरमाया मेरी तुझसे कोई उम्मीद नहीं, मुझे जब भी देगा मेरा रब भी देगा।
और वो देगा तो फिर इंशाल्लाह खजाने खोल के देगा।